पहली स्टेज पे बीवी होती है, दूसरी स्टेज पे बच्चों की माँ होती है। ये डाइवोर्स इसलिए तो होते हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि अब ये बीवी नहीं है, बच्चों की माँ बन चुकी है। अब जैसे सास बहू आपस में हंसना बोलना बैठना है तो वो भी अपना एंजॉय करें। हम यहाँ आ गए, जब हमारा चाय पीने का टाइम हो जाएगा उठ के अपने घर चले जाएंगे, वहाँ जाके बच्चे सेवा करेंगे, चाय पानी सब कुछ हो जाएगा। बच्चे ठीक सेवा करते हैं, हम तो कोई परेशान थोड़ी हैं। हम तो अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं, चलो हमारा टाइम निकल जाएगा 2-4 घंटे, बच्चे अब उधर खुश रहेंगे, हम इधर खुश रहेंगे। इस उम्र में खाली अब ये नहीं कि मेरे टाइम में यहाँ पे मैं तो अभी गुरुद्वारे में नौकरी 73 साल की मेरी उम्र है, गुरुद्वारे में नौकरी भी करता हूँ मैं। नहीं, वो तो एक बहुत ही बुरी स्थिति है कि जब बच्चे अपने माता पिता को अनाथालय या वृद्धाश्रम में भेजें तो इससे तो बुरा और क्या हो सकता है। इससे तो बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चों को देखना चाहिए कि हाँ भाई वो माता पिता ने हमें सारी कुर्बानियाँ दे के पाला है पोसा है, तो उनको चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करें। वो नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बलजीत नगर में, जहां पे वृद्धाश्रम मनोरंजन केंद्र है। जी हां, वृद्धाश्रम तो आपने सुना होगा। वृद्धाश्रम मतलब जब बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। लेकिन ये एक वृद्धाश्रम मनोरंजन केंद्र ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट से जो हैं रिटायर होके आ रहे हैं बुजुर्ग, और साथ साथ में अपनी दिनचर्या का कुछ हिस्सा यहाँ पे वो साथ में बिताते हैं अपने हम उम्र के जो है लोगों के साथ। जी, कब से आ रहे हैं सर आप यहाँ पे? हमको हो गए 8-10 साल। 8-10 साल हो गए। कैसा लगता है सर आके? उम्र का जो पड़ाव है कैसा लगता है सर? बिल्कुल ठीक लगता है। तो आप बलजीत नगर के निवासी हैं? हाँ, बलजीत नगर के। जी, तो क्या वजह है, मतलब 2 से 5 का आपका जो समय आपने बताया कि आप लोग आते हो बैठते हो, क्या परिवार में कोई दिक्कतें परेशानियां? नहीं ऐसी कोई थोड़ी है। हाँ जी, ना बिल्कुल जिंदा दिली किसी कहते हैं, जिंदगी को जीने बिल्कुल। आते हाँ, हैं। और यहाँ मनोरंजन हंसी मजाक किया। जी हाँ जी सर। केवल 3 ही घंटे आते हैं ना यहाँ तो। अच्छा, 3 घंटे हाँ, 3 घंटे आते हैं तो उसमें क्या होता है कि खासकर ये भी मान के चलो कि लेडीज़ के साथ में ये रहता है कि वो अपनी भी कंपनी एंजॉय कर लेंगे। इन आर एब्सेंस, इन आर प्रेजेंस वो अपनी कंपनी को हो सकता है एंजॉय ना कर पाएँ। अगर हम घर से आ जाएं और हम यहाँ एंजॉय कर लें और वो बूढ़ियाँ जो है ना अपने मोहल्ले की इकट्ठी होकर के वहाँ बात कर लें। मतलब पति के प्रेजेंस में ये रहता है कि अगर पति घर पे है तो पत्नी का अधिकतर समय पति की सेवा में निकलता है। सेवा में तो नहीं कह सकते, वो तो अब तो इस उम्र में आके तो कोई सेवादार नहीं, वी बिकम्स कंपेनियन। हस्बैंड वाइफ तो एक स्टेज होती है, इस स्टेज पे आके वी बिकम फ्रेंड, वी हैव टू बिकम फ्रेंड। अगर हम फ्रेंड नहीं है तो बात बनती नहीं है। पहली स्टेज पे बीवी होती है, दूसरी स्टेज पे बच्चों की माँ होती है। ये डाइवोर्स इसलिए तो होते हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि अब ये बीवी नहीं है, बच्चों की माँ बन चुकी है ना। तो वो सारा काम हमने अपना जी जा लिया और समझ लिया कि सबको अपनी जगह दो। अब जैसे सास बहू आपस में हंसना बोलना बैठना है तो वो भी अपना एंजॉय करें। हम यहाँ आ गए, जब हमारा चाय पीने का टाइम हो जाएगा उठ के अपने घर चले जाएंगे, वहाँ जाके बच्चे सेवा करेंगे, चाय पानी सब कुछ हो जाएगा, टीवी देखेंगे, पोता पोती के साथ खेलेंगे और उसके बाद में अपना खाना खाओ और अपना सो जाओ। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है, हम कहीं भी जाते हैं ना सर, तो वृद्धाश्रम का मतलब होता है वो वृद्ध जिनको उनके बच्चे नहीं देखभाल करते हैं तो आना पड़ता है क्या? नहीं, हम बच्चे ठीक सेवा करते हैं, हम तो कोई परेशान थोड़ी हैं। हम तो अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं, चलो हमारा टाइम निकल जाएगा 2-4 घंटे, बच्चे अब उधर खुश रहेंगे, हम इधर खुश रहेंगे। और कोई काम नहीं है हमारे पास। अगर जो हम अपना काम करें बुढ़ापे में क्या काम करेंगे? अब मेरे को 15 साल हो गई ड्यूटी रिटायरमेंट, मैं क्या करूँगा घर में? जो डिफेंस में थे वहाँ पर उनके ऊपर इंचार्ज थे ये। हाँ, जो भी कोई काम होता था डिफेंस। इनके बच्चे हैं अपन अपन पैरों पे मस्त हैं, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, टाइम पास हो रहे हैं। 3 लड़कियाँ हैं, तीनों अपने पैरों पर खड़ी हैं, कोई परेशानी की नहीं है। तो सब ठीक है, मतलब सब ठीक है। हाँ, बस जिंदगी को जीने का नहीं जी, जिंदगी जीने का हमारा कोई परेशानी। दुखी होकर यहाँ कोई नहीं आता, सब अपने यहाँ हंसने बोलने आते हैं। दुखी होकर कोई नहीं आता यहाँ सारे। अब ये देखो ना, और अब मैंने आपको एक डेमोक्रेसी का कितना बढ़िया केस दिखाया था, है ना। आगे मैं उसको कोट नहीं करूंगा बिकॉज यू आर नॉट,
देती हूँ नहीं, पिता नहीं, के उसके साथ अंदर साथ हुआ, बच्चे। हाँ। वाकई में मानने वाली कभी-कभी बात है कि ऐसी जगह पे हम आते हैं ना तो कई बार लगता है कि कहीं ना कहीं शायद घर से परेशान हो इसलिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पिता है तो बच्चे साथ में बैठे हैं, ये देखने वाली बात है। नहीं कोई परेशानी नहीं। हमने ये एप्लीकेशन दे रखी है यहाँ की मेंटेनेंस वगैरह वगैरह जो हमारे को दिक्कत आती है ना, या ये देखो ये हमारी ये चेयरमैन सैली ओबराय जो भी है वहाँ भी साइन हो गए, सबके साइन, कुछ नहीं करते। ये देखिए सारा मेंटेनेंस वगैरह वगैरह ये जिंदा दिली वाला चैप्टर लेके उसके बाद में आप देखिएगा जो हालत सब सफाई हम ही करते हैं। है ना। पंखा खराब हो सफाई जाए, भी आप करते हैं, हर चीज पंखा आप करते पंखा हैं। का खराब हो जाए, पंखा भी हम ही लगाते हैं। ट्यूब खराब हो जाए, ट्यूब अपने पैसा कलेक्शन करा और लगाते हैं। वो कुछ नहीं करते। इतने दिन मई में एप्लीकेशन दी थी हम। जी जी जी, मई 2023 में। हाँ ये देखो साइन है, सबको चाहिए, सबके साइन, मोबाइल नंबर, जितने भी हमारे ये वृद्ध जितने भी बुजुर्ग आते हैं ये सब के ये मतलब वो मेंटेनेंस नहीं करते। नहीं तो इसको थोड़ा सा और बेटर करें तो जैसे कोई बाहर से ये देखो इनके सब के मोबाइल नंबर, एज वगैरह सब। तो कहीं ना कहीं 28 आदमी आते हैं अभी, आज कुछ शाम तक आ जाएंगे। जी कुछ कम है अभी। हाँ आप कहाँ से आए हैं सर? मैं यहीं पे रहता हूँ बलजीत नगर। जी बहुत अच्छी एक मैंने देखी कि पिता की और बच्चों की फाउंडेशन जो होती है वो कैसी होती है, यहीं पे आकर देख रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, हम तो घर पर भी बैठ जाते हैं मनोरंजन करने के लिए, जब टाइम होता है तो हाँ जी, घर पर भी बैठ जाते हैं, कोई बात। घर पे भी बैठ जाते हैं। हाँ। कैसा लगता है इस उम्र में जब पूरा परिवार साथ में होता है, नाती पोते साथ में? इस उम्र में खाली अब ये नहीं कि मेरे टाइम में यहाँ पे, मैं तो अभी गुरुद्वारे में नौकरी, 74 साल की मेरी उम्र है, गुरुद्वारे में नौकरी भी करता हूँ मैं। अच्छा जी, हाँ जी, नौकरी भी करते हैं। हाँ मैं मतलब रिटायरमेंट के बाद गुरुद्वारे की प्राइवेट जो नौकरी होती है उसमें नौकरी करता हूँ मैं। एक माता पिता मिलके अपने 10 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलके अपने माता पिताओं को नहीं पाल पाते। एक ही माता पिता होते हैं, हमारे लिए बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, बहुत दिक्कतें परेशानियां उठा के हमें बड़ा करते हैं, नौकरियां पढ़ाते लिखाते हैं, नौकरियों पे जब तक बच्चे ना स्टैंड हो जाए तब तक कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। क्या आजकल के समय में जिस तरह से वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं और बच्चे अपने माता पिता को वहाँ भेजते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, वो तो एक बहुत ही बुरी स्थिति है कि जब बच्चे अपने माता पिता को अनाथालय या वृद्धाश्रम में भेजें तो इससे तो बुरा और क्या हो सकता है। इससे तो बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चों को देखना चाहिए कि हाँ भाई माता पिता ने हमें सारी कुर्बानियाँ दे के पाला है, पोसा है, तो उनको चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करें वो। अब बात ये आती है कि भाई आजकल ये जो ज़माना बदला है, इसके अंदर क्या है कि कुर्बानी देने की या त्याग करने की क्षमता जो है ना वो बहुत कम रह गई है। बहुत कम रह गए। बहुत कम रह गई है क्योंकि हम किसी के लिए त्याग नहीं कर पाते। ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है। जब हम अपने गांव से आए थे तो हम यहाँ रहते थे, तो हमें खाना मिले ना मिले, लेकिन हम ये देखते थे कि गांव में जो हमारा पीछे परिवार है ना उसकी पूर्ति पहले हो। ये जितने बैठे हैं हम सारे गांव देहात से हैं। उस टाइम ये बहुत वो था कि हमें मिले ना मिले, हम चाहे कितने तंगी में रहें, लेकिन हमारी सैलरी का एक खासा हिस्सा हमारे घर पहुंचेगा ताकि वहाँ की हमारे माता पिता, इवन भाई बहन भी, वो एक अगर सदस्य लग गया तो उस घर को चलाना भी उसकी जिम्मेवारी का पार्ट होता था। अब आजकल ये होता है कि जो कमाता है वो अपनी जेब में डाल लेता है, वो दूसरे के लिए करना ही नहीं चाहता है ना। और तो ये तो अब समय ज्यादातर ये परिवारों के टूटने की भी वजह है, जैसे भाई भाई अलग हो जाते हैं, आज शादी हुई 1 महीने के बाद अलग। देखो ऐसा होता है, इसके पीछे तो बहुत से कारण होते हैं कि परिवार भी क्यों टूटते हैं, ये भी इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन सारा का सारा मामला इसको अगर आप तय में जाएंगे तो आबादी का बढ़ना और चीज़ों की शॉर्टेज होना ये मेन कारण है, मेन कारण है। और दूसरा कंफर्ट लेवल कि मैंने तो आप जैसे आजकल आपने देखा होगा वैसे ही कि लोगों का उठने बैठने का टाइम ही दिन में 10 बजे हो गया। आज मैं कनॉट प्लेस गया था, मार्केट में किताब लेनी थी मेरे को, जैन बुक डिपो 11:30 बजे खुला, नहीं तो ये मार्केट का हाल थोड़ी ना हुआ करता था। तो ये तो समय अब पलट ही रहा है और ये पलटेगा, इसे को रोक भी नहीं सकता, इसे को रोक नहीं सकता। ये तो आप क्या करते हैं? मैं भी रिटायर हूँ। रिटायर हैं आप भी, तो आप भी यहाँ पे अपना टाइम जो बिताने के लिए। हाँ जी,
बाकी क्या लगता है जिस तरह से कि बातें कर रही हूँ या जिस तरह से मैं यहाँ पूछ रही हूँ कि बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना कैसे? नहीं, अभी हमारे साथ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं। बच्चे नौकरी करते हैं, बहुत सेवा भी करते हैं और हमारे पसंद की चीज़ भी देते हैं, जो इच्छाएं भी पूछते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। परिवार मेरा तो बहुत ही बेहतर है, मैं तारीफ करता हूँ। सब क्या होना चाहिए। मतलब ये कहते हैं जैसे आप परवरिश देंगे वैसे ही कुछ निकल के आएगी सामने से। हाँ, जितनी सेवा मैंने करी उससे कई ज़्यादा गुना वो कर रहे हैं हमारी सेवा। मतलब जो बच्चों ने देखा कि जिस तरह से आपने अपने माता पिता की करी वही बच्चों ने आगे सीखा। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को बिल्कुल है। तो आजकल कहीं ये कमियां भी हो गई हैं कि माता पिता दोनों काम पे हैं, बच्चों को सही ढंग से समझाने वाला कोई नहीं, उसका भी फर्क पड़ रहा है। हाँ, बच्चों के बच्चे हैं जो उनको हम स्कूल छोड़ के आना ले आना हामी करते हैं और पढ़ाई भी करवाते हैं उनकी बिठा के अपने पास। तो वही बच्चे सीखेंगे। साथ साथ में जिस तरह से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, वृद्धाश्रम मनोरंजन स्थल है ये बलजीत नगर का। फिर से बोलूँगी पहला ऐसा मैंने वृद्धाश्रम देखा है जहाँ पे सिर्फ मनोरंजन के लिए जो है वो बुजुर्ग आते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के कि दोस्तों के साथ थोड़ी सी ज़िंदगी के कुछ पल बिताए जाएं। रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए 12 घंटे या 24 घंटे घर में रहना वाकई में बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों के साथ बैठना, थोड़ा ज़िंदगी उनके साथ बिताना और थोड़ा कुछ अपना सुनाना और उनका सुनना कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। और वृद्धाश्रम जिनको कहते हैं उसके मुंह पे कहीं ना कहीं तमाचा है कि ऐसे भी बुजुर्ग हैं और ऐसे भी परिवार हैं जो ऐसे मिल के रहते हैं। साथ साथ में इस वृद्धाश्रम के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जितना यहाँ का माहौल अच्छा है उतनी यहाँ की जो बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई नज़र आ रही है। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगी एक बार दिखाएं जरा बिल्डिंग को। तो कहीं ना कहीं सरकार से जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन लगाई मई 2023 में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। थोड़ी सी अगर इस बिल्डिंग की मरम्मत हो जाती है तो बैठने वालों को भी आनंद आएगा और जो समय बिता रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा आसान स्थिति हो जाएगी। पंखे खराब होते हैं तो इनका कहना है कि खुद से पैसे दे के फिर करवाते हैं। तो थोड़ा सा नज़र अगर इधर भी डाली जाए, जब बनाया गया होगा तब भी बिल्डिंग में लगी होगी, कहीं ना कहीं राशि लगी होगी, लेकिन अब रिपेयर करवाने में उतनी नहीं लगेगी जितनी फिर से बनाने में लगेगी। इस तरह के माहौल देखना क्या लगता है, क्या सही है? वृद्धाश्रम जो है उस तरीके से बंद होने चाहिए जैसे नज़र आते हैं, जहां माता पिता रोते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए उनकी याद में। आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए, हमारे साथ देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।